26-year-old man has been arrested for allegedly murdering his 32-year-old wife. बेंगलुरु के एक पॉश इलाके के इस फ्लैट में जब पुलिस पहुंची तो उन्हें पता चला कि इस घर के बाथरूम में एक ट्रॉली बैग पड़ा हुआ है और उस बैग के अंदर एक महिला की लाश थी जो कुछ ही दिन पहले तक उस घर में अपने पति के साथ रहती थी। दूसरी तरफ उसका पति जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसने जहर पीकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और कहता है कि उसने अपनी पत्नी का कत्ल कर उसकी लाश को अपने ही घर के बाथरूम में छुपा दिया है। इसके बाद तो ये खबर आग पकड़ लेती है, लेकिन पुलिस के छानबीन में पता चलता है कि इस कहानी की शुरुआत महज एक थप्पड़ से होती है और फिर एक ऐसा तूफान आता है जिसमें प्यार, करियर, बेरोजगारी और रिश्तों की जंग सब कुछ बहा ले जाता है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ 2 साल की इस अरेंज मैरिज में कि पति ने पत्नी की जान ले ली। आज की कहानी एक ऐसे कपल की है जो बाहर से बिल्कुल परफेक्ट लगते थे। अच्छे परिवार, अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी और एक सलीकेदार अरेंज मैरिज। राकेश खेड़ेकर उम्र 35 एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो हिताची सिस्टम्स जैसी बड़ी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर काम करता था। दूसरी तरफ थी गौरी सांबेकर, 32 साल की, मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की थी और मीडिया में करियर बनाना चाहती थी। दोनों की मुलाकात नहीं बल्कि मुलाकात कराई गई थी। घर वालों ने रिश्ता देखा, दोनों एक दूसरे को पसंद किए और 2022 के अंत में शादी हो गई। राकेश तब पुणे में काम कर रहा था और गौरी भी वहीं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रही थी। शुरुआती दिन ठीक ठाक बीते, लेकिन फिर फरवरी 2023 में राकेश को बेंगलुरु से एक बेहतर नौकरी का ऑफर मिला और उसने तुरंत ट्रांसफ़र ले लिया। गौरी ने भी पति का साथ देने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी और दोनों साउथ बेंगलुरु के एक पॉश इलाके में किराए का फ्लैट लेकर रहने लगे। राकेश अब बेंगलुरु में ही काम करने लगा और गौरी ने भी इस नए शहर में अपने लिए नौकरी की तलाश शुरू कर दी। हर कंपनी में सीवी भेजे, इंटरव्यू के लिए दौड़ भाग करने लगी। गौरी ने शादी से पहले साफ कह दिया था कि वह नौकरी नहीं छोड़ेगी और राकेश ने भी उसकी बात को मान लिया था। मगर शादी के कुछ महीने बाद जब राकेश को बेंगलुरु में एक बेहतर नौकरी मिली तो वह पुणे छोड़ चला आया। गौरी ने भी उसका साथ दिया, अपनी नौकरी छोड़ी और नए शहर में बसने आ गई। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते गौरी को नौकरी नहीं लगी, जिस वजह से धीरे धीरे गौरी को फ्रस्ट्रेशन होने लगा। उसे लगने लगा कि उसने अपनी जिंदगी का बड़ा फैसला किसी और की तरक्की के लिए कुर्बान कर दिया है। उसका गुस्सा अब राकेश पर निकलने लगा। अब रोज इनके बीच छोटे मोटे झगड़े होने लगी थी। ऐसे ही 26 मार्च की रात डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठे, लेकिन फिर वही पुराना झगड़ा शुरू हो गया। गौरी ने अपने साथ हो रहे सभी प्रॉब्लम का राकेश को गलत ठहराती है। राकेश ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन इस बार गौरी बहुत गुस्से में थी, वह समझने के लिए तैयार नहीं थी। डाइनिंग टेबल पर बैठकर शुरू हुई मामूली सी बहस गहराता जाता है। राकेश ने समझाने की कोशिश की, लेकिन गौरी का गुस्सा अब चरम पर पहुंच चुका था। कहासुनी तेज हुई और फिर अचानक गौरी ने राकेश को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। राकेश सन्न रह गया, लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। गुस्से में बेकाबू होकर गौरी किचन की ओर बढ़ी और वहां से एक चाकू उठाकर राकेश की तरफ फेंक मारा। चाकू उसकी बाजू पर हल्की सी खरोंच देकर निकल गया, मगर इस हरकत से राकेश को भी तेज गुस्सा आ गया। उसने वहीं पड़ा चाकू उठाया और गौरी पर ताबड़तोड़ 3 वार कर दिए। तीनों वार जानलेवा थे। गौरी चीख भी नहीं पाई और वहीं डाइनिंग टेबल के पास फर्श पर गिर पड़ी। कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम चुकी थी। जब राकेश को अपने गलती का एहसास होता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब गुस्सा उतरते ही उसे होश आया कि वह अपने पत्नी का कत्ल कर चुका है। इसके बाद खून से सना फर्श साफ किया और फिर गौरी के पास बैठ जाता है। डाइनिंग टेबल पर खाना पड़ा का पड़ा ही रह जाता है। किसी ने उन्हें छुआ तक नहीं था। राकेश अपनी मरी हुई पत्नी के पास बैठकर उसकी लाश से बातें करना शुरू करता है, मानो सब कुछ वैसा ही हो जैसे पहले था। पूरी रात वह गौरी के हाथ को थामे रहता है। तब अगली सुबह 27 मार्च करीब 10 बजे राकेश पत्नी की लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचना शुरू करता है। इसके लिए उसने एक बड़ा ट्रॉली बैग निकाला जो कुछ हफ्ते पहले पुणे से लाया था। उसी बैग में उसने गौरी की लाश को रखा, फिर उसे घसीटता हुआ बाथरूम तक ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके बाद उसने खुद के लिए एक छोटा बैग तैयार किया और दोपहर करीब 12:30 बजे घर को ताला लगाया और
और नीचे खड़ी अपनी होंडा सिटी कार में बैठ बेंगलुरु से निकल गया। लगातार 5 घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद पुणे पहुंचता है। 5 घंटे की लंबी ड्राइव के बाद राकेश करीब 5:30 बजे शाम को पुणे पहुंचता है। पुणे पहुंचने के बाद अपना मोबाइल उठाया और बेंगलुरु वाले अपने अपार्टमेंट के कारपेंटर को कॉल किया, जिससे हाल ही में उसके घर की मरम्मत और कई छोटे मोटे काम कराए थे। राकेश ने कारपेंटर को कहा कि गौरी ने अपनी खुद की जान ले ली है, उसकी लाश बाथरूम में है, लैंडलॉर्ड को जाकर बता दो। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। कारपेंटर ये सुनते ही सीधे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले मकान मालिक के पास पहुंचा। मकान मालिक भी यह बात सुनकर हैरान हो जाता है। उसने बिना देरी किए तुरंत बेंगलुरु पुलिस को सूचना दी। पुलिस कुछ ही देर में मौके पर पहुंच गई। मकान मालिक की मौजूदगी में पुलिस ने फ्लैट का दरवाज़ा खोला। राकेश के बताए अनुसार पुलिस बाथरूम की ओर बढ़ती है। बाथरूम में एक बड़ा ट्रॉली बैग रखा था। पुलिस ने बैग खोला तो अंदर गौरी की लाश मिलती है। राकेश की बताई बात सच थी। अब केस की छानबीन करने के लिए पुलिस ने मकान मालिक से राकेश की डिटेल मांगी। उस डिटेल्स से पता चला कि राकेश पुणे का रहने वाला था। इसके तुरंत बाद बेंगलुरु पुलिस महाराष्ट्र पुलिस से संपर्क करती है कि ऐसी ऐसी बात है। महाराष्ट्र पुलिस सूचना मिलते ही छानबीन की तैयारी में लग जाती है। उधर बेंगलुरु पुलिस एक टीम पुणे की ओर रवाना होने लगती है। लेकिन ये सब चल ही रहा था कि रात में पुणे के शेरवाल पुलिस स्टेशन के पास एक होंडा सिटी कार आकर रुकती है। ये वही कार है जिसमें राकेश खेड़ेकर बेंगलुरु से लेकर निकला था। इससे कुछ देर पहले राकेश ने 2 कॉल किए थे, एक अपने कारपेंटर को और दूसरा पुणे पुलिस को। पुलिस को उसने साफ साफ बताया कि मैंने अपनी पत्नी का कत्ल किया है, मेरा नाम राकेश खेड़ेकर है, मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। इसके बाद राकेश ने पास की एक दुकान से फिनाइल खरीदी और पूरी बोतल पी गया। फिर कुछ देर में शेरवाल पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां पहुंचकर बताता है कि मैंने अपनी पत्नी का कत्ल किया है और अब मैंने फिनाइल भी पिया हूँ। ये सुनते ही पुलिस उसे तुरंत पास के सत्कार हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिलहाल उसकी जान बच गई है। होश में आने के बाद पूछताछ शुरू हुई। तब राकेश बताता है कि बस एक छोटी सी बात थी, पर इतनी भारी पड़ी कि 2 जिंदगियां तबाह हो गईं। राकेश खेड़ेकर एक पढ़ा लिखा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसकी शादी को महज 2 साल हुए थे, उस रात अपनी बीवी से एक मामूली झगड़े ने यह भयंकर रूप ले लिया। उसकी बीवी ने गुस्से में उसे थप्पड़ मारा, फिर चाकू उसकी ओर फेंका। इस पर राकेश को भी गुस्सा आ गया। कई दिनों से वो बीवी की लगातार ताने सुन रहा था कि वो उसके करियर की राह में रुकावट बन गया है। वो बार बार कहती थी, बेंगलुरु छोड़ो, पुणे चलो, मैं वहाँ अपनी पुरानी कंपनी ज्वाइन कर लूँगी। लेकिन राकेश बेंगलुरु छोड़ना नहीं चाहता था। उसी तू मैं में बात ने ऐसा मोड़ लिया कि राकेश ने आपा खो दिया और गुस्से में अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, बस एक पल का उबाल जिसने उसकी पूरी दुनिया को निगल लिया। कत्ल के बाद वह लाश के पास बैठा रहा, उससे बातें करता रहा जैसे वो अब भी उसे सुन रही हो। और इस तरह एक परफेक्ट लगने वाली शादी, एक अच्छे करियर और 2 समझदार इंसानों की जिंदगी एक पल के गुस्से में चकनाचूर हो गई। प्यार, करियर, उम्मीदें और भरोसा, ऑल गॉन इन अ मोमेंट ऑफ अनकंट्रोलेबल गुस्सा। यही सच्चाई है रिश्तों की। जहां समझदारी खत्म होती है, वहीं से बर्बादी शुरू होती है। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।